बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ आज ये वीडियो स्किप ना करना, थोड़ा सा वक्त निकाल कर ज़रूर देखना और इसको शेयर भी करना। हो सकता है कि इस तरह हमें हमारा हक मिल जाए। हर दोस्त, हर मुलाज़िम ये रोना रोता है कि हुकूमत ने हमसे हमारा हक छीन लिया है, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ एहतजाज का हिस्सा बनूं और हुकूमत से अपना हक मांगूं। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको कि किसान जब फसल बोता है और उसकी जब फसल पक जाती है तो मैंने देखा है कि वो एक स्टिक खड़ी करता है अपने फसल में और उस पर एक कपड़ा लटका देता है, तो परिंदों को डराने के लिए, उन आवारा परिंदों को डराने के लिए जो उसके हक पर डाका डालते हैं, जो उसकी फसल को बर्बाद करते हैं, उनको वो डराता है। वो अनपढ़ किसान, तो हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या हम किसान से सबक नहीं सीख सकते? और ये भी सुना है, हम पढ़ाते भी हैं कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो यहाँ पे तो कतरा कतरा जो है वो मिलता ही नहीं है, तो दरिया कैसे बनेगा? ये भी सुना था कि नदी नाले जब बहते हैं तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दरिया बनता है, फिर दरिया से समंदर बन जाता है, सुनामी बन जाता है। दोस्तों, हम तो सुनामी बनने से पहले ही मुंतशिर हो जाते हैं, बल्कि हम तो किसी नदी नाले का हिस्सा ही नहीं बनते। हम तो घरों में बैठे रहते हैं और कहते हैं कि हमें हमारा हक मिल जाएगा, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि हक लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आज वो दोस्त जो कभी भी एहतजाज का हिस्सा नहीं बने, उनके लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। पहले मैं माजरत करता हूँ उनसे, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पेशगी माजरत करता हूँ। तलातम हेज मौजू में कभी भी हम नहीं बढ़ते, गैर की लड़ाई तो कभी भी हम नहीं लड़ते। हर दौरे हुकूमत में हम सर झुका के चलते हैं, हर दौरे हुकूमत में हम सर झुका के चलते हैं। हम तो अपने हक के लिए बगावत भी नहीं करते। जी, ये उन दोस्तों के लिए है जो कभी भी एहतजाज का हिस्सा नहीं बने। तो हमें चाहिए कि अगर हम अपना हक लेना चाहते हैं तो जब यूनियन कॉल करती है तो हम यूनियन का हिस्सा बने। और एक मैं बात यूनियन नुमाइंदों से भी कहूँगा कि यहाँ पे उनकी नाअहली है। हालांकि यूनियन नुमाइंदगान के अब फसल पक चुकी है, बल्कि तमाम दोस्त जो हैं उनके 5 साल, 2 साल, 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल रह गए हैं। तो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलें, कोई भी मुलाजिम घर में ना बैठे। तो यूनियन नुमाइंदगान से मैं कहूँगा कि जब वो ज़िली सतह पर एहतजाज करते हैं तो बहुत ज़ोर शराबा होता है, गाने होते हैं, नग़मे होते हैं, और ऐसा होता है कि जैसे आज कोई लंका डाल देंगे। और जब वो लाहौर में जाते हैं धरने के लिए तो तादाद ना होने के बराबर होती है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि जब ज़िली सतह पर एहतजाज होता है तो वहाँ पे मेल और फीमेल मुलाजमीन शामिल होते हैं। यूनियन नुमाइंदगान से रिक्वेस्ट है कि आपस के इख्तिलाफात बुलाकर उनका रिकॉर्ड बनाएं, उनकी एक लिस्ट बनाएं, और जब लाहौर जाना हो तो उनको कॉल करें कि भाई जैसे आपने ज़िली सतह पर शमूलियत की है, इसी तरह हमारे साथ लाहौर भी चले। तो इस तरह हमारी तादाद ज़्यादा होगी। और कोई ऐसी बात नहीं कि जब हम तादाद ज़्यादा लेकर लाहौर जाएं तो हुकूमत हमारी बात ना सुने। मुलाजमीन जो हैं असातिज़ा, वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब हैं।
प्रोफेसर्स भी कर लें, क्लर्क भी कर लें और C4 भी कर लें, तो ये तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन लाहौर में जब एहतजाज पे जाया जाता है तो गिने चुने बंदे ही नज़र आते हैं, क्योंकि हर किसी को व्हाट्सएप पे बैठकर मैसेज करना तो अच्छा लगता है, एहतजाज का हिस्सा बनना अच्छा नहीं लगता। तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एबादे सबा उनको भी ज़रा 2-4 थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी यूनियन कॉल करे तो एहतजाज का हिस्सा बने और अपना हक हुकूमत से मांगे नहीं, अपना हक छीने। बहुत शुक्रिया।